नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का रुपौली विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमी फाइनल कहा जा रहा था कि यह उपचुनाव सीएम नीतीश और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का लिटमस टेस्ट है। और हैरानी की बात यह है कि इस लिटमस टेस्ट में दोनों ही फेल हो गए। जी हाँ, किसी को बड़ी हार मिली तो किसी को शर्मनाक। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि आरजेडी को रुपौली में शर्मनाक हार मिली, वहीं जेडीयू को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी ने झंडा गाड़ दिया, परचम फहरा दिया और सब देखते रह गए। जी हाँ, रुपौली में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 8,211 मतों से चुनाव जीतकर नीतीश और तेजस्वी के लिए बड़ा संदेश दिया है। क्या कुछ संदेश छुपा है इसमें, हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी से। संतोष जी, लिटमस टेस्ट सेमीफाइनल। देखिए, रुपौली का जो चुनाव हुआ और जो उसका परिणाम है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा संदेश देता है, खासकर नीतीश जी के लिए। तेजस्वी यादव तो लोकसभा चुनाव में भी वहाँ साफ थे और विधानसभा चुनाव में भी पहले से ही अंदेशा था कि वहाँ, लेकिन नीतीश जी के लिए जो लगातार वो जेडीयू का सीट माना जाता था। और उपचुनाव जो हुआ, इसमें जो भाजपा के जो वोटर कहा जाता है, जो सवर्ण वोटर हैं, उन्होंने एक संदेशा दिया है नीतीश कुमार को कि भाई अब आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। यह संदेशा 2020 में ही दे दिया था लोगों ने। तो उपचुनाव का जो परिणाम है, नीतीश जी को अब सचेत होना पड़ेगा। अब वो अक्टूबर में चुनाव कराएं या 25 में चुनाव कराएं, जब भी चुनाव कराएंगे वो तीसरे नंबर की पार्टी ही रहेंगे। चूँकि अपर कास्ट का वोटर लोकसभा चुनाव में तो उनको वोट दे दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपर कास्ट वोटर नीतीश जी को वोट नहीं देंगे। 2020 में भी नहीं दिया था उन्होंने, और उपचुनाव में भी नहीं दिया, और 25 में भी नहीं देंगे। आप जो अपर कास्ट वोटरों का, जो भाजपा के वोटरों का है, उनकी बातें आप सुनिए। नीतीश जी की कितनी आलोचना करते हैं नीतीश जी का वोट जो है वो भाजपा को मिल जाता है, लेकिन भाजपा का जो वोट बैंक है अपर कास्ट, वो नीतीश जी को नहीं मिलता है। वो नीतीश जी को क्या नहीं बोलते हैं। अपर कास्ट के लोग जो है कितनी कैसी कैसी बातें नहीं करते हैं नीतीश जी के लिए। जब लालू जी के साथ थे तब तो बात ही छोड़ दीजिए कि क्या नहीं कहा नीतीश जी को, लेकिन भाजपा के साथ हैं उस समय में भी जो उनकी आलोचना होती है, तो एक संदेशा होता है वो कि भाई अब आपको वोट नहीं मिलेगा, और यही एंटी इनकम्बेंसी कहा जाएगा। नीतीश जी का जो वोट है 15% वो उनको आएगा, जो कि 20 के चुनाव में भी आया था। लेकिन 20 के चुनाव में आप देख लीजिए, भाजपा ने चिराग पासवान को आगे किया था जी। चिराग पासवान को आगे किया तो उनको, चिराग पासवान को वोट देने वाले कौन थे? जो भाजपा के वोटर थे। वो यहाँ तक कि कैंडिडेट भी भाजपा के ही थे, बागी उम्मीदवार लोग। भाजपा के वोटर मतलब अपर कास्ट वोटर, जो अपर कास्ट वोटर है, जो बैस वोटर हैं, जो एनडीए में पासवान वोटर हैं, वो लोग नीतीश जी को वोट नहीं करते हैं। 20 में भी नहीं किया उन्होंने, लोकसभा चुनाव में भी कई जगह नहीं किया। जो नीतीश जी 4 सीट हारे हैं, आप जहानाबाद ले लीजिए, अपर कास्ट ने नहीं वोट किया उनको। नीतीश जी का आप ले लीजिए, जहाँ भी नीतीश जी के कैंडिडेट थे वहाँ अपर कास्ट का वोटर बहुत कम। आप वोट परसेंटेज देख लीजिए, वो तो नीतीश जी का वोट बैंक था। और भाजपा के नाम पर, मोदी जी के नाम पर अपर कास्ट के लोग, चूँकि केंद्र में मोदी जी की सरकार बननी थी, इसलिए अपर कास्ट के जो वोटर थे उन्होंने नीतीश जी के कैंडिडेट को वोट दिया। लेकिन रुपौली उपचुनाव देख लीजिए, रुपौली में जितने अपर कास्ट भाजपा के टोटल कैडर वोटर जो भी थे, सारे शंकर सिंह को वोट दिया। आप लोकसभा चुनाव में ले लीजिए ना भाई, वहाँ का पूर्णिया में ही रुपौली आता है, जितने भाजपा के वोटर थे सारे पप्पू यादव को वोट दिया। नहीं तो संतोष कुशवाहा वहाँ हारने वाले थे। 14 के चुनाव जबकि 2 ही सीट जेडीयू जीता था, उस समय संतोष कुशवाहा चुनाव, वहाँ जेडीयू का बड़ा वोट बैंक था, तो उसमें
मुस्लिम वोटर भी उसको, आरजेडी के वोटर भी उसको चले गए, और अपर कास्ट के वोटर भी पप्पू यादव को दिए, और इस बार भी वही है। तो ये एक संदेशा है पूर्णिया उपचुनाव, पूर्णिया का लोकसभा चुनाव, रुपौली का उपचुनाव। नीतीश जी को सचेत होना पड़ेगा। वो जो सोच रहे हैं, उनके जो चाटुकार चापलूस जो हैं, उनके साथ जो रहते हैं, जो उनको भाजपा की तरफ ले गए हैं, तो 12 सीट वो जीत पाए। अगर वो इधर रहते तो इधर भी 12-14 सीट जीतते, और इधर वो अगर इंडिया गठबंधन में वो रहते तो बड़ा पद उनको अब तक मिला रहता। जी। लेकिन उनके जो चाटुकार जो उनके साथ जो रहते हैं, चाटुकार जो हैं, जो उनकी मंडली है, उन्होंने उनको गलत कन्विंस किया कि भाई राम मंदिर का हवा है, मोदी का लहर है, 400 सीट आ रहा है, यह कहकर उन्हें उधर ले गए। और भाई तो नीतीश जी तो दही है, जिधर जाएंगे जोरन जम ही जाएगा, जिस दूध में डलाएंगे जोरन जम जाएगा। तो नीतीश जी उधर चले गए तो उधर 30 सीट आ गया। अगर नीतीश जी इधर रहते तो इधर भी 30 से 35 सीट रहता, और आज केंद्र में सरकार रहती इंडिया गठबंधन की। तो नीतीश जी को गंभीरतापूर्वक मंथन करना होगा कि भाई लोकसभा चुनाव तो जीत गए, विधानसभा चुनाव में उनकी और बुरी हालत होगी अगर वो सचेत नहीं हुए, भाजपा के साथ रहेंगे, लोजपा के साथ रहेंगे, तो लोजपा के वोटर भी उनको वोट नहीं देंगे और भाजपा के वोटर भी उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन संतोष जी, ये संदेश सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं है, मैं तो कहूँगा कि आरजेडी का रुपौली में शर्मनाक हार हुई है, क्योंकि उसके कैंडिडेट बीमा भारती 30,000 पे सिमट गई। मतलब आरजेडी को यादवों का भी वोट नहीं मिला। देखिए, वहाँ तो आरजेडी का कोई जनाधार ही नहीं रहा। कभी आरजेडी वहाँ जीत, इधर लगातार 20 वर्षों से कभी वहाँ जीत ही नहीं रहा है आरजेडी। वहाँ जेडीयू हमेशा जीतते रहा है। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए एक नीतीश जी से भी बड़ा संदेश है कि अगर वो नहीं सचेत होते हैं, एसी कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, तो उनका भी जनाधार खिसकते चला जाएगा, और उनका वो भी बस जो सोशलिस्ट पार्टी का वोट आता था 25 सीट 30 सीट जीत करके रह जाएंगे। मतलब उनको भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। वोट बैंक उनका है, लेकिन उनको और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए रुपौली तेजस्वी यादव ने क्या किया, रुपौली चुनाव में क्या किया। एक दिन लास्ट डे चुनाव प्रचार के लिए गए, क्या उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक की? कोई गया? कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार हुआ वहाँ, माले के लोगों ने प्रचार किया, कांग्रेस के लोगों ने प्रचार किया? कोई नहीं। बस छोटा लालू प्रसाद की जो लहर थी, वो सोचते हैं कि हमने टिकट दे दिया, हो गया। भाई अब नहीं चलेगा। लालू जी करिश्माई व्यक्तित्व है, लालू यादव वाला बात तेजस्वी में नहीं है, और वो सोचते हैं कि बस कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। अरे भाई, कांग्रेस से बोलते पप्पू यादव ने भी कहाँ प्रचार किया? वहाँ एक दिन भी प्रचार पप्पू यादव करने नहीं गए, केवल समर्थन नाम का। तेजस्वी यादव कहाँ प्रचार एक दिन करने गए? लेकिन समर्थन देकर के पप्पू यादव ने भी एक तरह से कहें तो अपने ऊपर दाग लगवा लिया। लोकसभा चुनाव अभी जीते थे उन्होंने, और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जुट जाइए, अब इस अभियान में जुटिए और बीमा भारती को जीत दिलवाइए। लेकिन परिणाम ढाक के 3 पाता है। देखिए, कथनी और करने में अंतर होता है। पप्पू यादव केवल मैसेज दिए, कहाँ गए एक दिन प्रचार करने? एक दिन भी गए क्या? कांग्रेस का कोई नेता गया क्या प्रचार करने? तो ये तेजस्वी यादव की बड़ी भूल है, बड़ी कमी है कि भाई कोऑर्डिनेशन करना, सभी नेताओं की बैठक करना, मनमानी करना, सिंबल दे दिए ना। तो भाई सिंबल देने से थोड़ी होगा, आपका जनाधार धीरे धीरे खिसकता चला जा रहा है, कहीं के नहीं रहिएगा, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाइएगा अगर नहीं सचेत होंगे तो। हाँ, गठबंधन अगर नीतीश जी के साथ होता है, लोजपा के साथ होता है, गठबंधन को वोट मिलता है। अकेले अब तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद वाला जनाधार नहीं है, केवल यादव मुसलमान से नहीं हो जाता है, और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। लोग नीतीश जी से नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी है लोगों में, जिसका परिणाम आता है निर्दलीय चुनाव जीत गए। आपने कुछ नहीं किया, आपको कर जाना, आपका कैंडिडेट है, 2 दिन जाना चाहिए था, बैठक होना चाहिए था पार्टी का। प्रदेश अध्यक्ष गए क्या किसी दिन प्रचार के लिए कहीं? कोई नहीं। तो अकेले बीमा भारती अपना चुनाव लड़ रही थी। बस पप्पू यादव ने बस व्हाट्सअप फेसबुक पर कर दिया, तेजस्वी यादव ने मैसेज दे दिया, यहाँ से एक दिन चुनाव प्रचार करने चल गए। अरे उपचुनाव जिस प्रकार से नीतीश जी गए, उप मुख्यमंत्री गए, सभी लोग गए। संतोष जी, जिस तरह से रुपौली उपचुनाव में जेडीयू के तमाम मंत्री, बीजेपी के मंत्री, उप
दो दो डिप्टी सीएम वहाँ पहुँचे, बावजूद इसके जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। तो ये तो बहुत ही मतलब स्पष्ट संकेत है कि कोई भी चला जाए, चाहे वो सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता उसी को चुनेगी जिसको वो चाहती है। निश्चित तौर पर जनता कितना दिन ढोएगी। जनता भी समझती है भाई कि आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप एसी कमरे में बैठ करके आप संदेश दीजिएगा तो जनता कितना दिन ढोएगी। जनता भी समझदार होती जा रही है धीरे धीरे। और एक भी बात जान लीजिए, मतलब कुर्सी किसी की ना रही है। जनता सबको पलटती है, जनता सबको मौका देती है। लालू प्रसाद को भी मौका दिया 15 साल, नहीं सचेत हुए तो गए, आज 20 साल से बाहर हैं। नीतीश कुमार को मौका दिया, नीतीश जी को अब सम्मानपूर्वक रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, नहीं तो उन भी जाएंगे गिनने, मतलब जो होता है फजीहत हो करके जाएंगे। तेजस्वी यादव को मौका मिला, उप मुख्यमंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, मौका मिला है। अगर वो नहीं सचेत होंगे, नहीं जनता के बीच जाएंगे, चापलूसों से घिरे रहेंगे और जनता के बीच नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी जाते देर नहीं लगेगी। जनता कब पलट देगी पता ही नहीं चलेगा। भाई 2010 के चुनाव में 24 सीट पर आ गए थे ना लालू प्रसाद, क्या स्थिति थी? वो तो फिर नीतीश जी के साथ आए तो फिर आगे बढ़े। एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाहूँगा, आमतौर पे अब जब लोगों से बात हो रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 2010 को दोहराएंगे 2025 में। तो आखिर वो लोग जो है इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? आप भी बोल रहे हैं कि मतलब 2010 वाले ही हाल होगी। देखिए, जनता आपके पास वोट बैंक जोड़ना है, आपके नीतीश जी के खिलाफ नाराज़गी है लोगों में, एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा से नाराज़गी लोगों को है। लेकिन भाजपा से नाराज़गी है, लेकिन अपर कास्ट वोटर उन्हीं को देंगे, कुछ भी होगा उन्हीं को देंगे। नीतीश जी के भी वोटर हैं जो उन्हीं को देंगे, दोनों मिलते हैं तो वोट बैंक बनता है। लेकिन भाजपा के वोटर जो हैं, जो अपर कास्ट, वो नीतीश जी को नहीं लाइक करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, तो वो नीतीश जी को हराएंगे। तो वो जो खाली स्पेस है वो तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। वो चाहे तो भर सकते हैं, जिस प्रकार से जहानाबाद जीते, पाटलिपुत्रा जीते, आप ये काराकाट जीते, बक्सर जीते, मतलब आप 9 सीट जीते, तो आपके लिए स्पेस है। आप कोशिश कीजिएगा तो आप जीत सकते हैं। लेकिन आप लोगों से मिलिएगा नहीं तो लोगों को उम्मीद रहती है नेता से, आप मिलते नहीं। तेजस्वी यादव किसी से मिलते नहीं हैं, वो चापलूसों से घिरे रहते हैं, 4 चापलूसों से। जो लालू यादव का था, लालू यादव तो मिलते थे, लेकिन तेजस्वी यादव तो किसी से मिलते ही नहीं है। वो बोला जाता है ना कि वो जब नेता विरोधी एक ही बार चुनाव लड़े, डिप्टी सीएम हो गए, फिर दोबारा चुनाव लड़े तो नेता विरोधी दल भी हुए, फिर दोबारा चुनाव लड़े तो भाई चिराग पासवान के कारण फिर सीट आ गए। तो उनको गलतफहमी हो गई, उनके जो चाटुकार लोग हैं वो उनको समझाते हैं कि भाई तेजस्वी यादव की नौकरी के क्रेज के कारण वो सीट मिला। वो तेजस्वी यादव के कारण नहीं मिला, वो चिराग पासवान ने कैंडिडेट दिया, अपर कास्ट ने उसको वोट दिया, तब वो जीते। तेजस्वी का कोई करिश्मा नहीं है उसमें। अगर तेजस्वी यादव हैं तो गलतफहमी में है। अगर चिराग पासवान 20 के चुनाव में रहते अगर नीतीश के साथ, तो कहाँ जीत पाते तेजस्वी यादव? खुद उनकी कुर्सी संकट में आ जाती। अब मैं उदाहरण राघोपुर का ही दे देता हूँ कि चिराग पासवान अगर 25,000 वोट नहीं काटते, चिराग पासवान अगर एनडीए में रहते तो 25,000 वोट तो सीधे घट जाता, तो मुश्किल से जीत पाते। तो ये कैलकुलेशन तेजस्वी यादव नहीं कर पा रहे हैं। कुशवाहा वोट जोड़ने का उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन वो बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। अगर निकलते हैं और गांव-गांव घूमते हैं, हर जिला में लोगों से मिलते हैं, लोगों के यहाँ ठहरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लोगों का दुख दर्द जब तक नहीं बांटेंगे तब तक जन नेता नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी यादव यात्रा बहुत कर लिए, यात्रा जो करते हैं उस यात्रा में भीड़ भी उमड़ती है, लेकिन वो भीड़ वोट में नहीं बदलता। तो यात्रा से क्या फ़ायदा? यात्रा करने का तरीका बदलना होगा। देखिए, नहीं, वो हेलीकॉप्टर यात्रा होती थी। हेलीकॉप्टर से आप जा रहे हैं, आप बाई रोड जाइए, रास्ते में गांव-गांव रुकिए, हर जगह लोगों से मिलिए जुलिए, पद यात्रा कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, तब आपको लोगों का दुख दर्द समझिए, लोगों के बीच बैठिए,
तो आप जहाँ जाइएगा चाटुकार लोगों से, हर जिले में आपके जो चाटुकार हैं उनके साथ बैठिएगा। अरे आम लोगों से संवाद कीजिए, आप डेली अपने आवास पर लोगों से मिलिए। लोगों का बोला जाता है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपके मुंह पर आपकी आलोचना करें, निंदा करें कि ये कमी है आप में। तो जब तक कमी दूर नहीं कीजिएगा तो आप सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते थे। आज नीतीश कुमार यहाँ तक पहुँचे हैं, तो नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते थे, जन संवाद करते थे, लोगों से मिलते थे, उसमें खरी खटी सुनने की बात कि कोई आलोचना, यहाँ प्रशंसा नहीं करना है, यहाँ कमी बताना है। नीतीश जी मुख्यमंत्री के बाद चौपाल लगाते थे, उसमें बात होती थी खुलकर बात, कोई पॉलिटिकल बात नहीं, जनरल बात होती थी। आलोचना वहाँ केवल, प्रशंसा नहीं कि हमने अच्छा, हमें कमी क्या है ये बताना है, वो होती थी चर्चा। और उससे पहले जब यात्रा पर नीतीश जी निकले थे, न्याय यात्रा पे 2005 में जब राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो उसमें भी लोगों से बोलते थे प्रशंसा नहीं, आलोचना कीजिए, कमी क्या है वो बताइए। और वो कमी जान करके आज नीतीश जी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कमी नहीं सुनिएगा, आलोचना नहीं सुनिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 100 बात की एक बात करें तो ये जो रुपौली उपचुनाव के नतीजे हैं, वो पप्पू यादव, वो सीएम नीतीश, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के लिए एक बड़ा संदेश है कि संदेश क्या है ये आप ही बताइए। देखिए, पप्पू यादव के लिए क्या संदेश है, वो तो हमेशा उनका रहा है, एक सीट जीतते हैं बस वही भर हैं, उनसे आगे की उनकी कोई राजनीति नहीं है, बस वो अपना एक सीट भर सिमट के अपना वही जानते हैं। वो खासकर तेजस्वी यादव के लिए संदेश है, और उससे भी ज़्यादा नीतीश जी के लिए संदेश है कि भाई नीतीश जी को अब रास्ता बदलना होगा, नहीं तो उनकी स्थिति आप जान लीजिए। अब पिछले बार तो 40 सीट जीते थे 20 में, इस बार और भी कम, चूँकि अपर कास्ट के वोटर उनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। ये रुपौली का चुनाव एक साफ साफ संदेश है कि बीजेपी के लोग वहाँ कैंप किए, घूमे, लेकिन बीजेपी के जो भी वोटर थे उन्होंने वोट नहीं दिया। चिराग पासवान के जो वोटर थे उन्होंने नीतीश जी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। तो तेजस्वी यादव तो साफ ही हैं, उनका तो कुछ है ही नहीं, वहाँ से जीतते ही नहीं थे। लेकिन रुपौली चुनाव और पूर्णिया चुनाव नीतीश जी के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि वार्निंग है, वो वार्निंग की घंटी है कि नहीं सचेत होंगे तो और भी बुरी स्थिति होगी उनकी, और वही बुरी स्थिति का फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है, ये जान लीजिए। तो रुपौली विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहता है। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने बहुत ही विस्तार से सीएम नीतीश और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए छुपे संदेश को जाहिर किया। साफ संदेश है दोनों नेताओं के लिए कि सुधर जाइए, वरना परिणाम इससे भी बुरे होने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।